हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, ट्रांसलेशन करना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु इज़ द ट्रू मदर। ट्रू का मतलब होता है सच्चा या सच्ची। तो इस लाइन का क्या, और ये जो हु है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या मतलब हुआ? हु इज़ द ट्रू मदर, मतलब कि सच्ची माँ कौन है। तो दो, और यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि सच्ची माँ कौन है। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को भी साथ में नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A group of travelers came to Fatehpur Sikri and took shelter in a tavern। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टोरी जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारी सेकंड फॉर्म आप सीखेंगे। तो क्या मतलब हुआ? अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्री, और ग्रुप का मतलब होता है समूह। अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स मतलब यात्रियों का एक समूह। केम वो आया, टू फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आया। एंड टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। एंड टुक और लुक, टुक मतलब लिया। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है पनाह या फिर आश्रय। उन्होंने आश्रय ली, पनाह ली। इन अ टैवर्न, टैवर्न का मतलब होता है सराय, एक सराय में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स केम टू फतेहपुर सीकरी, मतलब एक यात्रियों का एक समूह फतेहपुर सीकरी आया। एंड टुक शेल्टर इन अ टैवर्न, और उन्होंने एक सराय में पनाह लिया, कह सकते हैं आश्रय लिया, या शरण भी इसको कहते हैं। उन्होंने शरण ली। चलिए आगे देखिए। अमंग दैम देयर वर टू प्रेग्नेंट वुमेन। क्या मतलब हुआ? अमंग दैम, अमंग दैम मतलब उनके बीच में। अमंग का मतलब होता है बीच में, अमंग दैम मतलब उनके बीच में। देयर वर टू प्रेग्नेंट वीमेन मतलब कि उनके बीच में दो गर्भवती महिलाएं थीं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अमंग दैम देयर वर टू प्रेग्नेंट वीमेन, उनके बीच में दो गर्भवती महिलाएं थीं। चलिए आगे देखिए। दैट नाइट मतलब कि उस रात, बोथ ऑफ देम उन दोनों ने, गेव बर्थ। दोस्तों, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, गेव बर्थ मतलब जन्म दिए। तो क्या मतलब हुआ? दैट नाइट उस रात, बोथ ऑफ देम गेव बर्थ उन दोनों ने जन्म दिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वन इन्फेंट वॉज मेल। दोस्तों, ये जो वर्ड है इन्फेंट, इसका मतलब होता है नवजात शिशु, और ये एडजेक्टिव है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। वन इन्फेंट वॉज मेल मतलब कि एक नवजात मेल था, मतलब कि पुरुष था। एंड अनादर वॉज अ फीमेल, और जो अन्य था दूसरा था, क्या था? वॉज अ फीमेल, वो एक वो क्या था? वो स्त्री था। तो एक मेल था और एक फीमेल। चलिए आगे देखते हैं। सून जल्दी ही, द मेल इन्फेंट डाइड आफ्टर बर्थ। क्या मतलब हुआ? सून मतलब कि जल्दी ही, द मेल इन्फेंट जो पुरुष इन्फेंट था, नवजात था, डाइड उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद। तो क्या मतलब हुआ? सून द मेल इन्फेंट डाइड आफ्टर द बर्थ मतलब जल्दी ही जो पुरुष नवजात था, जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो गई। हिज मदर बिगिन। दोस्तों, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है। हिज मदर बिगिन मतलब उसकी माँ ने शुरू कर दिया। टू क्राई रोना, लाउडली बहुत तेज से। तो क्या मतलब हुआ? हिज मदर बिगेन टू क्राई लाउडली, उसकी माँ ने बहुत मतलब कि जोर से रोना शुरू कर दिया। बट लेकिन, वैन शी सॉ। दोस्तों, ये जो वर्ड है SAW, ये सी की सेकंड फॉर्म है, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो क्या मतलब हुआ? वैन, बट लेकिन, वैन शी सॉ लेकिन जब उसने देखा, दैट की द चाइल्ड ऑफ हर फेलो ट्रैवलर। फेलो का मतलब होता है सह, और ट्रैवलर मतलब यात्री। तो फेलो ट्रैवलर मतलब सहयात्री। तो क्या मतलब हुआ?
बट लेकिन वैन शी सो, जब उसने देखा दैट की द चाइल्ड ऑफ हर फेलो ट्रैवलर, मतलब कि जो उसके सह यात्री का जो बच्चा है, वॉज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा था। दोस्तों ये जो वर्ड है स्टिल, इसका मतलब होता है अभी भी और फिर भी, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। वॉज स्टिल अलाइव मतलब अभी भी जिंदा था। शी एक्सचेंज्ड हर्स विद द अदर न्यू बॉर्न, क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो एक्सचेंज है इसका मतलब होता है बदल देना, तो उसका क्या मतलब हुआ? शी एक्सचेंज्ड हर, उसने अपने वाले को बदल दिया, विद द अदर न्यू बॉर्न, अन्य नए जन्मे से, मतलब कि अन्य जो नवजात था उससे अपने बच्चे को उसने बदल लिया। चलिए आगे देखिए। द मदर ऑफ द गर्ल, जो माँ थी उस लड़की की, द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मतलब जो उस गर्ल चाइल्ड की जो मतलब कि उस बच्चे की जो माँ थी, वॉज स्लीपिंग साउंडली, मतलब कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी एट दैट टाइम, उस समय, एंड डिड नॉट रियलाइज वर्ब है जिसका मतलब होता है महसूस होना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब आप नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये नेगेटिव का वाक्य है, डिड नॉट के बाद यहाँ रियलाइज जो है फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ किया गया। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि पास्ट इंडेफिनिट में जब आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब है इसका? चलिए इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो माँ थी उस बच्ची की, वॉज स्लीपिंग साउंडली, वो गहरी नींद में सो रही थी एट दैट टाइम, उस समय, एंड डिड नॉट रियलाइज, और उसे महसूस नहीं हुआ, दैट की हर चाइल्ड हैड बीन एक्सचेंज, कि उसका बच्चा बदल दिया गया है। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि अगली सुबह, द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो माँ थी गर्ल चाइल्ड की, मतलब उस बच्ची की, फाउंड अ डेड मेल इन्फेंट, उसने पाया, क्या पाया? अ डेड मतलब एक मृत, मेल इन्फेंट मतलब पुरुष नवजात को पाया, लाइंग मतलब कि पड़ा हुआ, बिसाइड हर उसके बराबर में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, उस बच्ची की माँ ने, फाउंड अ डेड मेल इन्फेंट, एक मृत पुरुष नवजात को पाया, लाइंग बिसाइड हर उसके साथ में पड़ा हुआ। बिसलाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ या फिर पड़ा हुआ। शी इंस्टेंटली अंडरस्टूड, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, और ये एडवर्ब है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इंस्टेंटली एडवर्ब है। शी इंस्टेंटली अंडरस्टूड, और ये सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड की, वह तुरंत समझ गई। द चाइल्ड वॉज नॉट हर्स, मतलब कि बच्चा उसका नहीं है या नहीं था, बच्चा उसका नहीं था। शी एक्यूज्ड द अदर वुमेन ऑफ स्टीलिंग हर चाइल्ड, क्या मतलब हुआ? एक्यूज करने का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, और ये सेकंड फॉर्म है। शी एक्यूज द अदर वुमेन, उसने दूसरी महिला पर आरोप लगाया, ऑफ स्टीलिंग चुराने का, हर चाइल्ड उसके बच्चे को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने अन्य दूसरी महिला पर अपने बच्चे को चुराने का आरोप लगाया, एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, टू रिटर्न मतलब कि वापस करने के लिए, हर गर्ल चाइल्ड अपनी बच्ची को। चलिए आगे देखिए। दिस रिजल्टेड इन अ सीवियर क्वेरल बिटवीन द टू वीमेन, क्या मतलब हुआ? दिस रिजल्टेड मतलब इसका परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ? इन अ सीवियर क्वेरल मतलब एक गंभीर क्वेरल, झगड़ा, मतलब ये जो इस तरह की जो बहस थी वो एक बदल गई किस चीज़ में? एक सीवियर क्वेरल में, मतलब एक गंभीर झगड़े में, बिटवीन द टू वीमेन मतलब दो महिलाओं के बीच में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब महिला एक होती है तो WOMAN आता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वुमेन, लेकिन अगर एक से अधिक महिला होती हैं मतलब कि प्लूरल नाउन, तो WOMAN की जगह MEN हो जाता है, और वो प्लूरल नाउन होता है तो फिर वो वुमेन नहीं होता, वीमेन हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। द काजी वॉज कॉल्ड, काजी को बुलाया गया। दोस्तों यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जब भी वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? द काजी वॉज कॉल्ड, काजी को बुलाया गया, बट लेकिन ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, मतलब कि विफल हो गया। टू मेक अ डिसीजन मतलब एक निर्णय करने में, मेक अ डिसीजन का मतलब होता है निर्णय करना, मतलब वो एक निर्णय करने में क्या हो गया? फेल हो गया, विफल हो गया। चलिए आगे देखिए। द काजी देन रेफर्ड द नेम ऑफ बीरबल, उसके बाद काजी ने रेफर किया, रेफर करने का मतलब होता है हवाला देना, हवाला दिया किसका? द नेम ऑफ बीरबल, बीरबल के नाम का हवाला दिया। व्हेन जब, बीरबल वॉज आस्क्ड जब बीरबल को कहा गया, यहाँ भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। द व्हेन बीरबल वॉज आस्क्ड जब बीरबल को कहा गया, टू इन्वेस्टिगेट जांच करने के लिए, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है जांच करना, इसे नोट कर लीजिए। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना। क्या मतलब है? जब बीरबल को जांच करने के लिए कहा गया,
ही कॉल्ड द टू वीमेन, उसने दोनों महिलाओं को बुलाया, अलोंग विद द इन्फेंट्स, अलोंग मतलब साथ, अलोंग विद द इन्फेंट्स मतलब नवजातों के साथ, तो जो उनके बच्चे थे इन्फेंट्स, उनके साथ उन्हें उसने बुलाया। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ही आस्क्ड द फर्स्ट वुमेन, उसने पहली महिला को कहा, हु वॉज एक्चुअली द रियल मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, क्या मतलब हुआ। ही आस्क्ड द फर्स्ट वुमेन, उसने पहली महिला को कहा, हु वॉज एक्चुअली, जो वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में, हु वॉज द रियल मदर, जो मतलब वास्तविक माँ थी, ऑफ द गर्ल चाइल्ड, उस बच्ची की, टू थ्रो, फेंक देने के लिए, द चाइल्ड टू थ्रो द डेड, मतलब फेंक देने को, द डेड बेबी बॉय, मतलब उस बेबी बॉय के लिए, पुरुष बच्चे के लिए, इन द सीवर्स मतलब नाले में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही आस्क्ड द फर्स्ट वुमेन, उसने पहली महिला को कहा, हु वॉज एक्चुअली द रियल मदर, जो वास्तविक माँ थी उस लड़की की, गर्ल चाइल्ड, टू थ्रो, फेंक देने को कहा, द डेड बेबी बॉय, मतलब उस मरे हुए मृतक बच्चे को, इन द सीवर्स नाले में। चलिए आगे देखिए। द वुमेन स्विफ्टली कैरिड द डेड चाइल्ड एंड थ्रू इट इन द सीवर्स, क्या मतलब हुआ। द वुमेन स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब तेजी से, महिला ने तेजी से कैरिड किया मतलब बच्चे को उठाया, कैरिड द डेड चाइल्ड मतलब मरे हुए बच्चे को उठाया, एंड थ्रू, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू, और फेंक दिया, थ्रू इट इन द सीवर्स मतलब कि नाले में फेंक दिया। द अदर वुमेन, अन्य महिला जो थी, देन बिगिन टू क्राई, वो रोने लगी। दोस्तों ये यहाँ भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, बिगिन के बाद बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन, शुरू कर दिया। द अदर वीमेन मतलब दूसरी महिला, देन बिगिन, फिर वो रोने लगी, बिगिन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। एंड एक्यूज्ड हर, और उस पर आरोप लगाया, बाय सेइंग, ये कहकर, हाउ कुड यू थ्रो हिम, तुम उसे कैसे फेंक सकते हो, इन द वाटर मतलब पानी में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हाउ कुड यू थ्रो हिम इन द वाटर, तुम उसे पानी में कैसे फेंक सकते हो। यू आर ऑल्सो अ मदर, तुम भी एक माँ हो। चलिए आगे देखिए। यू कुड हैव अरेंज्ड फॉर अ प्रॉपर ब्यूरियल, दोस्तों ब्यूरियल का मतलब होता है दफन, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। तो क्या मतलब हुआ, यू कुड हैव अरेंज्ड मतलब तुम प्रबंध कर सकती थी, फॉर ए प्रॉपर ब्यूरियल, एक अच्छे दफन का, दफनाने की प्रक्रिया को ब्यूरियल कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यू कुड हैव अरेंज्ड फॉर ए प्रॉपर ब्यूरियल, मतलब तुम एक अच्छे मतलब एक सही ब्यूरियल का मतलब कि दफनाने की प्रक्रिया का प्रबंध कर सकती थी। बीरबल देन आस्क्ड, फिर बीरबल ने कहा, इफ़ यदि, शी हैज़ नो प्रॉब्लम, कि यदि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, इन थ्रोइंग फेंकने में, हर ओन चाइल्ड अपने खुद के बच्चे को, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो, इज़ इट योर चाइल्ड, क्या ये तुम्हारा बच्चा है। चलिए आगे देखिए। द वुमेन टर्न साइलेंट, साइलेंट का मतलब था खामोश, और टर्न मतलब हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द वुमेन टर्न साइलेंट मतलब महिला खामोश हो गई। बीरबल देन ऑर्डर, फिर बीरबल ने आदेश दिया, द मैन आदमी को, टू किल द फीमेल चाइल्ड मतलब ख़त्म कर देने का, द फीमेल चाइल्ड वो जो बच्ची थी उसको। क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का कि बीरबल देन ऑर्डर, फिर बीरबल ने आदेश दिया, द मैन आदमियों को, टू किल द फीमेल चाइल्ड उस बच्ची को मार देने का, मतलब उस फीमेल चाइल्ड मतलब बच्ची को मार देने का। बोथ द मदर्स बिगेन टू क्राई प्रोफ्यूजली, क्या मतलब हुआ, बोथ द मदर्स दोनों माओं ने, बिगेन रोने लगी, बिगेन टू क्राई मतलब रोना शुरू कर दिया, प्रोफ्यूजली मतलब फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। द वुमेन हु ड्रॉप्ड द डेड इन्फेंट, जो महिला जिसने ड्रॉप किया था मतलब फेंका, मतलब कि फेंका था, छोड़ा था, द डेड इन्फेंट मतलब उस मरे हुए नवजात को, इन द सीवर्स नाले में, क्राइड आउट वो चिल्लाई, डू नॉट किल हर, उसे मत मारो, डू नॉट किल हर उसे मत मारो, गिव द चाइल्ड टू द अदर मदर मतलब कि जो बच्चा है उसको दे दो, टू द अदर मदर दूसरी माँ को दे दो। इट्स बेटर मतलब कि अच्छा होगा या अच्छा है, टू सी हर अलाइव उसको जिंदा देखना, इन समवन एल्सेस आर्म्स किसी और की बाहों में। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, डू नॉट किल हर उसे मत मारो, गिव द चाइल्ड टू द अदर मदर मतलब माँ मतलब कि इस बच्चे को दूसरी माँ को दे दो। इट्स बेटर टू सी हर अलाइव मतलब उसे जिंदा देखना अच्छा होगा, इन समवन एल्सेस आर्म्स मतलब किसी और की बाहों में। रादर देन सीइंग हर डेड मतलब कि रादर का मतलब होता है कि बजाय, रादर देन सीइंग हर डेड मतलब उसको मृत देखने की बजाय किसी और की बाहों में देखना अच्छा होगा। चलिए आगे देखिए। बीरबल अंडरस्टूड, सेकंड फॉर्म में ये भी बीरबल अंडरस्टूड, बीरबल समझ गए दिस, बीरबल इस चीज़ को समझ गए, अंडरस्टूड दिस, वॉज द ट्रू मदर,
कि वो बीरबल अंडरस्टूड दिस वॉज द ट्रू मदर ऑफ द गर्ल, मतलब कि बीरबल को समझ में आ गया कि जो बच्चे की असली माँ कौन है, ट्रू मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मतलब बच्चे की असली माँ कौन है। ही पनिश्ड द अदर वुमेन, उसने दूसरी महिला को पनिश किया, मतलब सजा दी, दंडित किया। एंड रिटर्नड द गर्ल चाइल्ड, और उस बच्ची को लौटा दिया टू हर ऑन मदर, उसकी अपनी माँ को। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है और हमने देखा कि यहाँ पर इस कहानी में बीरबल ने अपनी अच्छी सूझबूझ से जिस माँ का वो बच्चा था उस माँ को वो बच्चा दिलवा दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।